हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक ना इन्वेंटरी टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि पीएचपी एंड लारावेल में बना हुआ है। और ये कोई इतना मतलब बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, स्मॉल सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है कि आप अपनी टोटल सेल को, टोटल परचेज़ को और इन्वेंटरी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसकी मैं आपके साथ आज एक डेमो शेयर करने वाला हूँ। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर बनवाना है या आप चाहते हो कि ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे बनता है पीएचपी में या लारावेल में, तो आप कमेंट में बताएं, हम वो सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वैसा हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले गाइस आपके सामने आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि कुछ हमारे पास कार्ड्स बने हुए हैं, जैसे एक्सपेंस हो गया, टोटल सेल हो गया, टोटल परचेज हो गया और कोयल्स हो गया और हार्डवेयर आइटम हो गया। बेसिकली मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये हार्डवेयर आइटम के रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर है। बट कोई भी आप इसमें आप कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बुक का स्टोर है ना, तो आपके पास कितनी बुक्स हैं और कितनी परचेज हो चुकी हैं, कितनी सेल हो चुकी हैं और टोटल सेल परचेज कितना है और आपके पास बुक का स्टॉक कितना है। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक टॉपिक की बुक लगा लें, उस टॉपिक की बुक कितनी रह चुकी हैं, कितनी पेंडिंग है, वो सारे का सारा इसमें है, आप चेक कर सकते हैं। बिल वगैरह भी निकलता है इसमें, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टार्ट करते हैं कि गाइज, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में ना सबसे पहले आपको पार्टी ऐड करनी पड़ती है। पार्टी ऐड करने के लिए हमने एक कॉलम बनाया है ऐड पार्टी का, ठीक है। ऐड पार्टी में आपने क्या करना है कि पार्टी का नेम डालना है, पार्टी का फ़ोन नंबर डालना है और डेट डालना। और भी बहुत सारे आप कॉलम ले सकते हो, बट ये मैंडेटरी होते हैं। और ठीक है, इसके साथ आप पार्टी को बना के एक पार्टी की जो है कंपोनेंट बना सकते हैं। जब हम पार्टी ऐड करेंगे तो पार्टी ऐड करने के बाद हमारे पास पार्टी की डिटेल आ जाएगी। जैसे मैं कर देता हूँ XYZ पार्टी का नेम, और मैं ऐसे में कोई भी नंबर डाल देता हूँ। वैसे यहाँ वैलिडेशन लगी हुई है और मैं नंबर डाल देता हूँ, ठीक। और उसके बाद ये आपके पास जो पार्टी होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास पार्टीज़ होंगी, ठीक है। उस पार्टी का आपने जितनी भी आपकी पार्टीज़ होंगी या आपके क्लाइंट्स होंगे, आपने वहाँ यहाँ ऐड कर लेना है, ठीक है। पार्टी ऐड करने के बाद ये पार्टी ऐड हो चुकी है और उसके बाद पार्टी को मैंने मैनेज करना है, ठीक है। मैनेज करने के बाद जितनी मेरे पास पार्टीज़ होंगी वो सारी आपको इसमें दिखाई देंगी। ये देखो, हमने एक पार्टी ऐड की है और उस पार्टी की डिटेल यहाँ आ चुकी है, ठीक है। और इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ पार्टी को, और मैंने डिलीट कर दी। अब ये पार्टी मेरे पास डिलीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से पार्टी होगी। अब क्या करना है, अब चलते हैं दोबारा हम डैशबोर्ड पे। अब क्या आ जाता है हमारे पास, सेल का आ जाता है। देखो, मैंने अपनी डेली की सेल भी ऐड करनी है ना, कि मैंने कहाँ से सेल की है हमारी। और ऐसे ही हमारे पास परचेज़ है कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया। अब देखो, ऐड सेल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐड सेल का ऐसा जो है फॉर्म मेरे पास दिखाई देगा। लेआउट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट कोई भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी पहले ही पार्टीज़ आएंगी, जो मैंने पार्टीज़ ऐड कर रखी है। आपने क्या करना है, पहले सारी पार्टीज़ को ऐड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैं पार्टीज़ को ऐड करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पार्टी ऐड की ये, और उस पार्टी का नंबर कोई भी डालना है जो भी आपको पता होगा, और एक डेट, ठीक है। और उसके बाद आइटम आपने यहाँ लेनी है, कोई भी आइटम। एक इसमें गाइस और भी हो सकता है, वो मैं आपको जब हम ये बनाएंगे मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा कि जब मैं पार्टी को चूज़ करूँ, उस पार्टी का जो नंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ जाए ऑन चेंज फंक्शन के थ्रू, ठीक है। जावास्क्रिप्ट jQuery के थ्रू होता है, वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि आप नंबर कैसे चेंज कर सकते हो। कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम उठा ले, ठीक है। तो ये मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, और इसमें मैंने किया नहीं, और उसको क्लाइंट को नीड भी नहीं थी, तो इसलिए क्लाइंट चाहता था कि मैं पर्सनली डालूँ। और पार्टी का नेम, डेट, और उसके बाद आइटम। आइटम जैसे मैं फॉर एग्जांपल आइटम डाल देता हूँ, कोई भी मैंने आइटम डाली, और यहाँ रेट डाल देता हूँ कि उसका रेट 20 है, और उसकी क्वांटिटी को मैं ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी क्वांटिटी मैंने 2 कर दी। अगर मैं एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ गाइस ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड, ये देखो एरे अपने आप बनता जाएगा, ये सारे, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा भी आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। मैं अभी सिंगल के लिए आपको बता दे रहा हूँ। और अब इस पे आपके पास जीएसटी कितना लगाना है आपने। जीएसटी 9% है, और ये देखो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है। और अगर आपने नहीं भी जीएसटी लगाना तब तब भी आप जो है चूज़ कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल आईजीएसटी लगा देता हूँ, स्टेट और सिटी का। अब मेरे पास आ चुका है
ऐड सेल हो चुकी है। अब ऐड सेल पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास सेल का मैसेज ऐड हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, सेल पे जाऊँगा, जो मैंने सेल की है, ठीक है? अब देखो, अब ये लोड ले, हाँ, अब ये देखो, ये की है ना हमने अभी, ये देखो आइटम डाली थी और इसकी क्वांटिटी 2 है और 18% इस पे टैक्स लगा हुआ है। अब इसको मैं व्यू भी कर सकता हूँ, अगर मैंने नहीं रखना आइटम को डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है? और ये पार्टी, इस पार्टी से मैंने ये आइटम सेल की है और इसका प्राइस ये है और इसकी क्वांटिटी है और इस पे 18% टैक्स लगा हुआ है। अगर मैं इसको व्यू करूँगा, व्यू करने के बाद अब देखें गाइज़, मेरे पास ये कुछ एक स्लिप की तरह आ चुका है, बट ये यहाँ पंजाबी लिखी हुई है और ये जो क्लाइंट का सॉफ्टवेयर उसने बेसिकली पंजाबी में ही उसने बनवाना है, तो इसलिए हमको ये पंजाबी लिखनी पड़ रही है। बट आप इसको फ़ोकस ना करें, आप जस्ट इंग्लिश पे जो लिखा हुआ वो। तो अब जो पार्टी में मैंने व्यू किया, मैंने पार्टी को, तो पार्टी को व्यू करने के बाद मेरे पास क्या है, पार्टी की पूरी डिटेल आ रही है और पार्टी का नेम आ रहा है, पार्टी का फ़ोन नंबर आ रहा है और आइटम क्या है और इस आइटम का प्राइस है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है मेरे पास, टोटल प्राइस मेरे पास कितना आ रहा है, अब उस पे जीएसटी लगा के, इस जीएसटी इस पे कितना लगा हुआ है, ठीक है? अब ये 18% उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। अब इसका ग्रैंड टोटल जो हो रहा है वो इतना आ रहा है टोटल, ठीक है? अब देखो यहाँ रिसीव पेमेंट ऐड, अब क्या हो रहा है, अब सेल है ना, पेमेंट इन हो रही है हमारे पास यहाँ। अब सारा उसने देख लिया, देखने के बाद क्या होगा, अब क्लाइंट फॉर एग्जांपल ये सेल है ना, सेल में क्या होता है कि मैंने अपनी सेल की, मेरे पास पेमेंट आएगी। अब पेमेंट जब आएगी मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, अब पेमेंट मेरे पास उसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली। अब मैं यहाँ पेमेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रुपीज़ मैं उसको दे रहा हूँ सेल को, ठीक है? मतलब पेमेंट है मेरे पास, सेल मैंने किया, पेमेंट आएगी, इन कर रहा हूँ। कितने तारीख को मेरे पास पेमेंट आई है, ये भी कर दे रहा हूँ और पेमेंट को मैंने ऐड कर दिया, पेमेंट ऐड सक्सेसफुली। अब मैंने चेक करना है कि यार मेरा जो मेरी पेमेंट है वो कितना उसका बिल निकला और कितनी मेरे पास अमाउंट अमाउंट बची है ना, वो भी मैं तुम्हें देख सकता हूँ ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, व्यू पेमेंट पे क्लिक करूँगा, तो इस पे सारा मेरे पास डाटा आएगा। अब मैं यहाँ से सबसे पहले तो मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ भाई, कि ये जो मेरी पार्टी की स्लिप है, इसकी पेमेंट इतनी थी और इसकी आ गई है, बाकी बैलेंस इसका कितना बचा है वो सारी की सारी यहाँ से स्लिप आप निकाल सकते हो, ठीक है? ये सारे का सारा बैलेंस, कितना बैलेंस बचा है वो सारे का सारा उसने दे दिया। अब देखो, 47 रुपये थी और मैंने कितनी ऐड की, और उसने 37 रुपये मेरे पास वापस उस बैलेंस बता दिया। अब क्या है कि यार पेमेंट अब वो वापस देगा, वापस देने के बाद फॉर एग्जांपल जैसे मैं पेमेंट दे रहा हूँ ठीक है 7, और उसके बाद पेमेंट कितने तारीख को आ रही है, कितनी डेट को आ रही है और अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब पेमेंट हो चुकी है और होने के बाद अब देखते हैं, अब ये देखो 30 रुपये, ठीक है? ओल्ड पेमेंट दिखाएगा और साथ में आपको पेंडिंग पेमेंट भी दिखाएगा और टोटल कितनी बची है, रिसीव आपने कितने की है। ये सारी की सारी आप सेल में कर सकते हो और यही सेम आपको प्रोसेस जो रहने वाला है आपका परचेज़ में है। परचेज़ का भी मैं बता देता हूँ, सेम वैसे ही परचेज़ आपने ऐड करनी है और परचेज़ में आपने ऐड करने के बाद सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ रहने वाला है, ठीक है? ये देखो, जैसे आपने सेल में किया, यहाँ पेमेंट आउट होगी और वहाँ पेमेंट इन होगी। सेल करोगे ना, सेल करने के बाद आपकी पेमेंट आपके पास आएगी, परचेज़ करोगे आपके पास पेमेंट आपकी जाएगी। तो इन और आउट, इन दोनों में होगा, ठीक है? अब क्या है भाई, सेल भी समझ लिया हमने और परचेज़ भी समझ लिया। अब क्या है भाई कि भाई एक्सपेंसेस, मतलब मुझे ये भी तो पता चले कि एक्सपेंस कितने हैं, मेरे खर्चे कितने हैं, ठीक है? तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर मैं एक्सपेंस पे जाऊँ, तो यहाँ आप एक्सपेंस का फॉर्म बना के, जैसे आइटम का नाम हो गया, कैटेगरी होगी, डेट हो गया और आइटम की क्वांटिटी होगी, ठीक है? प्राइस हो गया और पेमेंट कैसे आपकी क्या लग रही है, आपने मतलब एक्सपेंस पे कैश दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, चेक दे रहे हो, ठीक है? वो सारे एक्सपेंस को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अभी इसमें एक और फीचर बनाना है, वो भी पेंडिंग है कि टोटल प्रॉफिट कितना निकल रहा है आपका। यहाँ मैं टोटल प्रॉफिट बनाऊँगा, सेल और परचेज़ दोनों को कंबाइन करके, दोनों को प्लस करके उसमें से माइनस हम करेंगे एक्सपेंस। तो जो माइनस होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो टोटल प्रॉफिट होगा, ठीक है? अब क्या है कि उसके बाद आपको एक्सपेंस वाला भी समझ आ गया। अब हमने करना क्या है इसके आगे, और इसके बाद क्या है हमारे पास, टोटल सेल भी निकाल ली, टोटल परचेज़ आप डाटाबेस से निकाल सकते हो। वो मैं आपको बता दूँ अगर पर्सनली आपने बनाना है। तो उसके बाद इनके पास क्या है कि भाई इनके पास एक हार्डवेयर आइटम है। इन जो इस जिनका सॉफ्टवेयर है उनके पास हार्डवेयर आइटम है। तो यहाँ क्या करेगा वो, ये जो पोर्शन है गाइज़, ये टोटली स्टॉक मैनेजमेंट का है, जो अभी हम कर रहे हैं ना हार्डवेयर आइटम वगैरह। और यहाँ गाइज़ आप क्या करोगे, आइटम एंटर करोगे, प्राइस एंटर करोगे और उसके बाद स्टॉक में रखना है या नहीं रखना और कितनी डेट को आप ये आइटम ऐड कर रहे हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ,
कोई भी जैसे आइटम 1 ऐड कर देता हूँ। इसका प्राइस गाइज़ मैं कर देता हूँ 300 रुपये, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक कर देता हूँ, और कितनी डेट को ये ऐड मैंने आइटम ऐड कर दी, ठीक है। आइटम ऐड करने के बाद अब देखते हैं कि हमारे पास आइटम कहाँ, ये आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या चल रहा है यार, अब देखो इसने टोटल आइटम भी फाइंड कर दी कि आपके पास कितनी टोटल आइटम है। और अब देखो ये आइटम है और ये अभी स्टॉक में है। अगर मैं इसको नहीं करना चाहता था, उसका मैं एडिट भी कर दूंगा, डिलीट भी कर दूंगा। तो अब क्या है कि मुझे यार पता होना चाहिए कि इस आइटम के अंदर मेरे पास और कितनी आइटम पड़ी है। तो अगर मैंने इस आइटम के अंदर और आइटम को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये प्लस वाले पे क्लिक करूँगा। प्लस वाले के पे क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या होगा, अभी देखो ये बता रहा है कि भाई ये जो आइटम है इसके अंदर अभी कोई आइटम आपने ऐड नहीं की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना कि अब मैं चेक, इसके ज़रिए मैं चेक भी कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास इस कैटेगरी की कितनी बुक्स पड़ी हैं और कितनी मेरे पास रह चुकी हैं ना, वो सारा इसमें मेंटेन होगा। अब देखो इसने बता दिया कि भाई आइटम नंबर 1 के अंदर अभी कोई आपके पास स्टॉक नहीं है, सिर्फ आपके पास एक बुक पड़ी है और उसके अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं वो कुछ नहीं पड़ा। अब देखो बॉक्स क्वांटिटी है, और चूज़ मॉडल है, पीस में भी कर सकते हो, बॉक्स में भी कर सकते हो या दर्जन में भी कर सकते हो, ठीक है। गाइस मतलब यहाँ दर्जन में इसलिए रखा है क्योंकि क्लाइंट को नीड थी। और जैसे बॉक्स में कर देता हूँ, आइटम 1 के अंदर मेरे पास 10 बॉक्स पड़े हैं, क्वांटिटी मेरे पास पड़ी है, या मैं लिख देता हूँ 10 बुक्स ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। और क्वांटिटी मेरे पास इसकी पड़ी है 3। और अभी मॉडल में क्या करूँगा, मेरे पास पीस में पड़ी है या बॉक्स में पड़ी है, तो अभी मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ, ठीक है। डेट कितने तारीख को मतलब मैंने ये ऐड की है, और उसके बाद स्टेटस है, ठीक है, स्टॉक में। अब मैं ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद स्टॉक मेरे पास ऐड हो चुका है। अब देखो गाइस आ चुका है ना। अब क्या है इसमें, क्या अब आगे क्या है, अब देखो मेरे पास उसने बता दिया कि भाई आइटम नंबर 1 के अंदर अभी मेरे पास जो पड़ा है ये 10 बॉक्स पड़े हैं बुक्स के। यहाँ कुछ भी कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 बॉक्स ही लिखना है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख दें फिजिक्स जो बुक है वो नाम देना है अपने, और उसके बाद पीस कितने पड़े हैं, उसके बाद आइटम वाइज कितनी बॉक्स वाइज पड़ी हैं, या मेरे पास पीस पड़े हैं या क्वांटिटी पड़ी है ना, वो आप लिख सकते हो। कितनी तारीख को आप इसमें ऐड कर रहे हैं, और ये जो भी है, ठीक है, इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर मैं एडिट करूँगा, ये देखो, ठीक है। अब एडिट करने के बाद क्या होगा, अब देखो गाइस मेरे पास जैसे बॉक्स है, ये बुक है, ठीक है, मैंने 10 बॉक्स ली। अब मैं क्या करूँगा, 3 है ना, तो मैं माइनस करूँ कि मेरे पास भाई आज एक सोल मतलब वो हो चुकी है, क्या कहते हैं, सेल हो चुकी है, हो या कुछ भी हो चुकी है, मतलब स्टॉक से बाहर जा चुकी है। तो क्या हो चुकी है मेरे पास, अभी पीस में जा चुकी है वो, एक पीस सेल हुआ मेरे पास, कितनी तारीख को हुआ है वो कर दें, और उसके बाद इसको स्टॉक में रख देना है कि अभी भाई मेरे पास स्टॉक में है या नहीं है, वो आपने करना है। हो गया ना। अब इसको मैं वापस जाऊँगा, ये देखो, ठीक है, 2 थीम थे ना, 2 हो गए और पीस वाइज़ हो गया और ये सारा कुछ हो गया। अब ऐसे गाइज़ आप अपनी जो है क्या कहते हैं, स्टॉक को या कोई भी बुक को, स्टॉक को ऐसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कॉइल वाली इसकी आइटम है, कॉइल वाली आइटम के अंदर क्या है कि इसमें वेट चेक करता है कि मेरे पास स्टॉक का वेट कितना बड़ा है। स्टॉक का वेट जैसे अब देखो ये गाइज़, ये टोटल वेट इसके पास आ रहा है 69,707 समथिंग कुछ है, ठीक है। ये इसका टोटल वेट दिखा रहा है। अब इसमें कुछ ऐसे ही हो रहा है कि जैसे इनके पास एक कॉयल है, ठीक है, ये 4.05, और जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर भी ये बताएगा कि भाई आपके पास इसके टोटल कॉयल कितने पड़े हैं, और इसके स्टॉक कितना पड़ा है, आपके पास एक स्टॉक पड़ा है, आउट ऑफ स्टॉक में कितने हैं, इसका टोटल वेट कितना है। 2 वेट आ रहे हैं गाइज़, इसमें थोड़ा-सा लॉजिक लग रहा है। और कि ये एक तो टोटल वेट मेरे पास कितना है, मतलब इनका टोटल वेट क्या है जो मैं ऐड कर रहा हूँ, और एक टोटल वेट वो काउंट कर रहा है कि पर्सनली एक कैटेगरी के अंदर आगे कितनी कैटेगरी पड़ी हैं, मतलब एक हार्डवेयर आइटम के अंदर कितनी आगे उसकी कैटेगरीज़ की आइटम पड़ी हैं, उसका वेट उठा रहा है, ठीक है? वो उसका टोटल वेट कर रहा है। तो ये हो रहा है, ये भी सेम वैसे ही हो रहा है। तो ये है सॉफ्टवेयर, और उसके बाद आप यहाँ से ब्रांड भी ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट को भी मेंटेन कर सकते हो। प्रोडक्ट के इसमें अलग रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट के साथ अटैच है, और ये यहाँ से प्रोडक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर है, और ये लारावेल में भी है और पीएचपी में भी है। अगर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए या बनवा आपने बनाना है सॉफ्टवेयर, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना
मैं आपको बता दूंगा कि कैसे काम किया जा सकता है। अब देखो ऐड प्रोडक्ट, आप यहाँ से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोडक्ट का नेम हो गया, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, और प्रोडक्ट ये कैटेगरी है यहाँ, सॉरी कैटेगरी आएगी प्रोडक्ट की। और उसके बाद ब्रांड कौन सा है आपके पास, स्टेटस प्रोडक्ट को रखना है, क्या रखना है, पिक, डिस्क्रिप्शन, ओके। तो ये सारे का सारा, और इसकी कैटेगरीज भी आप बना सकते हो। जैसे यहाँ आ गई कैटेगरी, ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी, ओके। तो यहाँ से आप कैटेगरी को भी मेंटेन कर सकते हो, ओके। तो कैटेगरी को मैं सर्च भी कर सकता हूँ, जैसे मैं के लिखूँगा तो ये सर्च जो है लाइव सर्च चल रही है। और मतलब कुछ ऐसा आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अबाउट के बारे, अबाउथर के मतलब ऑथर के बारे में, प्रोडक्ट की डिटेल, मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में लिख सकते हो। ये सारे का सारा गाइज है। और मतलब एक बेसिक इन्वेंट्री जिसको हम बोलते हैं ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टॉक मैनेजमेंट और बिलिंग वगैरह का सॉफ्टवेयर है। और पार्टी से कितना लेना है, कितना देना है, कितना कब आया, कितना बैलेंस बचा, सब कुछ इसमें गाइज आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अभी तो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, बट ये एक छोटा सॉफ्टवेयर है। अगर किसी फैक्ट्री वाले को आपने देना है बना के, या कुछ भी आपने मतलब स्टॉक मैनेजमेंट शॉप वाले को देना है, या किसी भी ऐसी चीज़ को जो पर्सन को जो मतलब स्टॉक को मेंटेन कर रहा हो, उसको आप अच्छे से ये सॉफ्टवेयर दे सकते हो। और इजी भी बहुत है चलाना, ठीक है। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको गाइज़ ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर, इसको आप कमेंट में बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है गाइज़। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।